ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरतालिका तीज की संपूर्ण पूजा का यह व्लॉग। आपको ये व्लॉग कैसा लगेगा? आप सारा व्लॉग देखिएगा और सारी पूजा देखिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट कर कर अवश्य ही बताइएगा। तो यहाँ पर मैं नहाकर तैयार हो गई हूँ। अब मैं पूजा के लिए होती हूँ तैयार। इस व्रत को स्त्रियों को भद्रपद्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को करना चाहिए। यह पूजा शुभ मुहूर्त में की जाती है। यह जिस दिन मुहूर्त भर में तृतीय हो उसी दिन गौरी व्रत का विधान है। तो गौरी व्रत में आपको हरे रंग की साड़ी पहननी चाहिए या रेड कलर की साड़ी पहननी चाहिए। और मैंने यहाँ पर पिंक और ग्रीन कलर की साड़ी ली है। और शादी की जो चुनरी होती है वह आपको अवश्य पहननी चाहिए, क्योंकि चुनरी से हम माता गौरी से सिंदूर लेते हैं और वही सिंदूर अपनी मांग में भरते हैं। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ। अब मैं प्रसाद बनाने के लिए किचन में जाऊँगी। तो यहाँ मैंने अपनी जो शादी वाली साड़ी थी वो पहनी है। आपका मन करे आप साड़ी पहन सकते हैं, सूट पहन सकते हैं। आज के दिन आप सिंदूर अवश्य अपनी मांग में भरिए। जितना आप सिंदूर भरेंगे उतने ही माता गौरी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और आपका सौभाग्य, अखंड सौभाग्य बना रहेगा। कहते हैं कि हरतालिका तीज पर सभी महिलाएं अपने सुहाग के लिए, अपने अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं और कुंवारी लड़कियां जो है अपने अच्छे वर्ग की प्राप्ति के लिए। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ किचन में। मैं पूरी बनाऊंगी और कुछ मीठे में बनाऊंगी। तो जो आपको मीठे में बनाना आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर हलवा पूरी बनाने वाली हूँ और मैंने आलू पहले ही तल लिए थे, क्योंकि हरतालिका तीज पर बायना भी निकाला जाता है जो अपने बड़ों को, जैसे सास है, फूफस है, नंद है, उनको दिया जाता है। तो जिस दिन मुहूर्त भर में तीर्थया हो उस दिन हम इस गौरी व्रत का विधान रखते हैं। कुछ विधान इस तृतीया और चतुर्थी को मिली हो तो उस दिन का अनुष्ठान भी होता है। तो हम सब महिलाएं विधिवत इसी लोक की प्राप्ति के लिए व्रत करते हैं, अखंड सुहाग के लिए व्रत करते हैं। और देश भेद में यह व्रत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके और अलग अलग नाम से किया जाता है। यही परंपरा के अनुसार यह व्रत कई कई नामों से जाना जाता है। और इसे लेकिन विशेष बात यही है कि यह उमा महेश्वरी शिव पार्वती का ही व्रत माना जाता है। कई कई माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। महादेव जी ने स्वयं इस व्रत को हरतालिका तीज के विषय के में पार्वती जी को बताया था। तो तुम्हारी सखी तुमको हरण करके पिता के घर से वन में ले गई थी। तो यहाँ पर हम घर पर ही पूजा करने वाले हैं। मुझे केले के वृक्ष नहीं मिला है, मंदिर में है, मैंने वहाँ से लाना सही नहीं समझा। तो अगर आपको केले के पत्ते मिल जाते हैं या केले के स्तंभ मिल जाते हैं, तो जैसे शादी का मंडप सजाया जाता है उस तरह से स्तंभ लगाकर या चौकी के दोनों तरफ लगाकर आप यह हरतालिका तीज पूजा कर सकते हैं। या फिर ऐसे ही फूलों से सजाकर तो आप पूजा कर ही लेंगे, क्योंकि फूलों से सजाएंगे तो तब भी मंडप सजा हुआ माना जाएगा। तो आप चाहे एक लड़ी लगाए या दो फूल लगाए, फूल ज़रूर लगाए। इसके बाद हमने यहाँ पर कलश स्थापना कर दी है। उसके बाद हमने यहाँ पर आसन देते हुए या अक्षत रखते हुए हम यहाँ पर एक शुद्ध देसी घी का दीपक जला लेंगे और यहाँ पर हमने शिव परिवार को स्थापित कर दिया है। अगर आपने हरतालिका तीज पर मिट्टी के जो शिव गणेश शिव परिवार है, शिव माता पार्वती बनाने का जो विधान है वो आप बना लिए हैं तो आप उनकी पूजा करें। मैंने उसका वीडियो पहले से ही अपने चैनल पर दिया हुआ है। और इस तरह से हम यहाँ पर कहा जाता है कि माता पार्वती ने गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर शिव की प्राप्ति के लिए रेत से शिवलिंग बनाए थे और यह हरतालिका तीज व्रत किया था। तो इस तरह से माता पार्वती को लाल या हरे रंग की चुनरी जरूर अर्पित करें और माता पार्वती को 16 श्रृंगार अवश्य चढ़ाए। गणेश जी को हम यहाँ पर जनेऊ चढ़ा देंगे, शिव जी महाराज को जनेऊ चढ़ा देंगे, शिव को हम यहाँ पर चंदन का तिलक लगाएंगे और माता पार्वती को हम यहाँ पर कुमकुम लगाएंगे।
तो मैं ये सारी संपूर्ण पूजा आपको कर दिखा रही हूँ। जितने बेलपत्र आपके पास हैं सभी बेलपत्र पर आप या तो हल्दी लगा लीजिए या आप चंदन भी लगाकर आप शिव पार्वती को चढ़ा सकते हैं। जो भी फूल आपके पास हो वह फूल चढ़ाइए। जो भी भोग प्रसाद में आपने बनाया हो उसमें भी आपको बेलपत्र रखने हैं। और इस तरह से आपको ऋतुफल के हिसाब से जो भी ऋतुफल हो ऋतुफल रखना है। आप नारियल भी रख सकते हैं, नारियल की जगह आप दिया भी जला सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, चने लिए हैं, चने की दाल ली है, अक्षत लिए हैं, फूल लिए। बायने के लिए मैंने ये साड़ी ली है। ये साड़ी बायने की साड़ी अवश्य निकालिए। बायने की साड़ी पर भी आप श्रृंगार निकालिए, क्योंकि आज के दिन 16 श्रृंगार अवश्य ही चढ़ाया जाता है। 16 श्रृंगार करके ही माता पार्वती की पूजा की जाती है। और मैंने इस तरह से माता पार्वती को सिंदूर लगाया है। और वही सिंदूर कम से कम 5 बार या 2 बार अपनी मांग में लगाइए। इससे कहा जाता है कि माता पार्वती से सिंदूर लेकर अपनी मांग सजाना। इसके बाद हमने वार करना है 5 बार। हम यहाँ पर या 7 पर हम यहाँ पर पैसे वार करेंगे और हाथ जोड़कर यहाँ पर हम माता पार्वती से अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करेंगे। और यहाँ पर हम 5 आहुति ओम नमः शिवाय के नाम की देंगे। और इसके बाद हम हाथ में चावल पुष्प लेकर जो हरतालिका तीज की पुस्तक आती है हम उसकी कहानी सुनेंगे। संपूर्ण कहानी हम आपको नहीं सुना पाएंगे क्योंकि कहानी लंबी है। एक समय परम पवित्र भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव माता पार्वती एक सभी गणों सहित अपने बाद नंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र भक्त सिंह नदी आदि अपने अपने प्रहारों से सदा शिव के दरबार को शोभा बढ़ा रही थी। गर्वर्धन किन्नर ऋषिगण सभी शिव भगवान की विविध अनुष्ठान छेदों में स्तुति गान कर विभिन्न प्रकार के विद्याओं वंदों में बजाने में लगे हुए थे। उसी अवसर पर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरी बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप। तो दोस्तों आज हरतालिका तीज थी। मैंने हरतालिका तीज का व्रत रखा है, तो ये व्लॉग मैंने हरतालिका तीज पर बनाया है। तो ये व्लॉग मेरा यहाँ पूरा हो चुका है। मैंने यहाँ पर हरतालिका तीज की पूजा कर ली है। आप भी हरतालिका तीज का व्रत अवश्य रखिए अपने अखंड सौभाग्य के लिए। तो आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय पार्वती माता। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता।